Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing well in your lives. आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस सेकेंड ईयर बायोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये पंजाब बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर भी है. अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की हिसाब से बात करूँ तो चाहे पंजाब बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, कराची बोर्ड हो, सिंध बोर्ड हो या फिर MD कैट का पेपर हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. आज मैं इसके फर्स्ट 10 MCQs आपके साथ शेयर करूंगी और उनके कॉन्सेप्चुअल रीजंस बताऊंगी कि ये MCQs अगर करेक्ट है तो क्यों है, इसका ये ऑप्शन है तो क्यों है. तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेसिफिकली FSC के स्टूडेंट्स के लिए. The more one is the more concentrated environment. Concentrated environment ऐसा environment होता है जहाँ पर साल्ट की concentration ज़्यादा होती है. हम जैसे कहें कि concentrated urine पढ़ते हैं. concentrated urine ऐसी urine होती है जिसमें साल्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वाटर की क्वांटिटी कम होती है. इसके ऑप्शंस देख लेते हैं. एनाइसोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक. तो ऑप्शन नंबर डी हाइपरटोनिक इज़ द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज यू नो दैट हाइपरटोनिक environment is the environment where salt is in more concentration and water is in less concentration. Second MCQs है mango plant is mesophyte, option number B hydrophyte, option number C xerophyte और option number D none of the above. तो मीज़ोफाइट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ना तो ज़ीरोफिटिक इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, यानी ना तो डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं और ना ही वो वाटर में ग्रो करते हैं, बल्कि वो लैंड पे ग्रो करते हैं. और जो मैंगो प्लांट है दैट इज़ टेरेस्ट्रियल प्लांट, वो लैंड पे ग्रो करता है, इसलिए मीज़ोफाइट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. थर्ड MCQs इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया इज़ कॉल्ड. प्लेनेरिया इन्वर्टिब्रेट्स में से आते हैं और सिम्प्लेक्स इन्वर्टिब्रेट्स में से आते हैं, तो इसलिए ऑप्शन देखते हैं कि अब इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है. मेटानेफ्रीडियम, बी प्रोटोनेफ्रीडियम, सी नेफ्रॉन और डी नेफ्रीडियम. तो प्रोटोनेफ्रीडियम इसमें सबसे सिम्प्लेस्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम है, दैट्स वाई प्लेनेरिया के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है दैट इज़ प्रोटोनेफ्रीडियम. इन यूरिया साइकिल one molecule of ammonia and one molecule of carbon dioxide combine with one molecule of ornithine to form option number A urea, option number B arginine, option number C arginosuccinate and option number D citrulline. तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अगर आप अमोनिया यूरिया साइकिल ड्रॉ करेंगे 2-3 दफ़ा तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्निथीन के साथ मिलते हैं तो पहला जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ सिट्रुलिन. Fifth MCQs is unlike an earthworm, Metanephridia in mammalian nephron. अब यहाँ पर ये देखेंगे कि mammalian nephron में और earthworm के जो Metanephridia है उसका मेन डिफरेंस क्या है. फिल्टर ब्लड इंस्टेड ऑफ सिलोमिक फ्लूइड. तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत है. पहला ऑप्शन करेक्ट इसलिए है फिल्टर्स ब्लड इंस्टेड ऑफ सिलोमिक फ्लूइड बिकॉज अर्थवॉर्म में सिलोमिक फ्लूइड जो है वो मेन फ्लूइड है और मैमल्स के अंदर ब्लड मेन फ्लूइड है, इसलिए हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में वो ब्लड को फिल्टर कर रहे होते हैं और जो अर्थवॉर्म है उनके सिलोमिक फ्लूइड को फिल्टर करा होता है उनका मेटानेफ्रिडिया. सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द या ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 6th MCQs इज़ विच प्रोसेस इन द नेफ्रॉन इज़ लीस्ट सिलेक्टिव. लीस्ट सिलेक्टिव प्रोसेस हमेशा इनिशियल प्रोसेस होता है, जो पहला स्टेप होता है वो लीस्ट सिलेक्टिव होता है, दैट्स वाई फिर वो प्रोसेस कंटिन्यू होता है, सेकंड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप होता है. तो ऑप्शन नंबर 1 फिल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर सी डी अब्जॉर्प्शन एंड ऑप्शन नंबर डी सिक्रीशन. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फिल्ट्रेशन इज़ द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज फिल्ट्रेशन एक इनिशियल स्टेप होता है, ये पहला स्टेप होता है, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन और सिलेक्शन होती है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट ऑप्शन कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फाउंड इन. तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट्स में मौजूद होते हैं एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सो हेयर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 8th MCQs इज़ अमोनिया इज़ सिक्रीटेड बाय मोस्ट. अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का. यहाँ पर देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. अगर सही होगा तो हम उसी को क्लिक करेंगे. एडल्ट एम्फीबियंस में अमोनिया नहीं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. बी है ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस एग्स, नो. सी बोनीफिशेस, यस बोनीफिशेस में अमोनिया एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट काम करता है.
नेक्स्ट हमारा जो 9th MCQs है दैट इज़ द वर्टिब्रेट लिवर फंक्शंस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी प्रोसेस एक्सेप्ट। अब हमने देखना है कि लिवर बाकी तो 3 के 3 फंक्शन परफॉर्म करेगा, लेकिन कोई एक ऐसा फंक्शन होगा जो वो परफॉर्म नहीं करेगा, और वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। सी, ऐसा करता है, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। बी, एनर्जी रिजर्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। यस, ये काम भी वो करता है। प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। यस। ऑस्मोरेगुलेशन बाय वेरिएबल एक्सक्रीशंस ऑफ द सॉल्ट। नो, ये काम नहीं करता, उसके लिए हमारे बॉडी में अलग से एक्सक्रीटरी ऑर्गन मौजूद हैं। हेयर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और लास्ट MCQs जो कि इस वीडियो का लास्ट MCQs है, हम इस सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इज़, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या होती है। तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे मसल्स की एक्टिविटी से हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट है जी नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में मसल की एक्टिविटी तो इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन हार्मोनल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है और हीट जनरेट होती है। तो यहाँ पर जिस भी ऑप्शन में हार्मोनल एक्टिविटी है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट वन, अ हार्मोन ट्रिगर्स द हीट प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग मेटाबॉलिक रेट, सो दिस इज़ आवर राइट ऑप्शन। तो हम ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। हमने होम्योस्टेसिस के फर्स्ट 10 MCQs का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया है और हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। स्टे ट्यून्ड, फर्दर वीडियोस मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी और आपकी बाकी सारी क्यूरीज भी क्लियर हो जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।